श्री श्रीनिवास पाटिल। सर, मैं आपका आभारी हूँ, मुझे आपने सप्लीमेंट्री पूछने का मौका दिया है। मैं देहात के छोटे से गांव में से आता हूँ। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पेशेंट को ऑनलाइन चिकित्सा सलाह मिलने पर ई संजीवनी के तहत उन्हें घर पर दवाई उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के मन में है क्या? क्योंकि आजकल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी दवाएं मिलती नहीं है, तो ग्रामीण भागों में दवाई मिलना मुश्किल है और दूर दूर के गांव में रहने वाले सलाह मिली है लेकिन औषध नहीं मिली। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई योजना है तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं है तो योजना कराने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसका दो पहलू है। एक है कि दूर सुदूर गांव में मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले। भारत सरकार की ओर से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 60% पैसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कोई भी स्वास्थ्य के लिए जाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, उसको मुफ्त मेडिसिन मिले, उसके लिए भारत सरकार की ओर से 60% पैसा दिया जाता है। 40% स्टेट डालते हैं और उसको मुफ्त मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं। दूसरा प्रश्न है टेली कंसल्टेशन गांव तक कब पहुँचे, और उसके पहले के प्रश्न का भी मैं रिप्लाई उसमें देना चाहूँगा कि हेल्थ एक्सेसिबल हो, हेल्थ एफोर्डेबल हो, दरेक लास्ट माइल व्यक्ति तक हेल्थ की सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए टेली कंसल्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हब और स्पोक के रूप में डेवलप किया है। यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो देश में 1,64,000 है, वो स्पोक के रूप में काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज और एम्स वो हब के रूप में काम कर रहा है। हब के रूप में काम करना यानी कि वहाँ पर स्पेशल डॉक्टर का एक रूम होता है और नीचे से कोई भी कॉल आएगा तो तुरंत ही वहाँ रिसीव करेगा और वर्चुअली वो कनेक्ट हो जाएंगे। और जब स्पोक के यहाँ यानी कि कोई ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ गांव के कोई पेशेंट आएंगे, गांव के कोई पेशेंट आके वहाँ के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या तो MBBS डॉक्टर है उसको मिलेंगे, वहाँ उसका कंसल्टेशन होगा। वहाँ के डॉक्टर को ऐसा लगे कि उसको टर्शरी केयर की आवश्यकता है और कोई सीनियर डॉक्टर को पूछने की आवश्यकता है, स्पेशलिटी डॉक्टर को पूछने की आवश्यकता है, तुरंत ही वो टेली कंसल्टेशन से मेडिकल कॉलेज या एम्स या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ जुड़ जाएंगे। पेशेंट की डॉक्टर के साथ बात होगी, डॉक्टर के साथ बात होगी और वहाँ से ही उसको सलाह मिल जाएगी और वो वहाँ से रिकमेंडेशन भी कर देंगे CHO को कि आप इस टाइप की मेडिसिन लिख दो। उससे फ़ायदा ये होगा, जो आज तक जो स्टडी हमारे सामने आई है, सामान्य और गरीब व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट बेस पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या तो प्राइमरी बेस पर कोई सिम्टम दिख जाए तो बड़े रोग आगे बढ़ते हुए रुक सकते हैं। और उसका नतीजा ये निकला है कि आज एवरेज टेली कंसल्टेशन चालू हुआ, डेली 3 से 4 लाख लोग टेली कंसल्टेशन का लाभ ले रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसका फायदा ये हुआ है कि गरीब व्यक्ति जब अस्पताल जाते हैं तो उसका एक दिन की कमाई जाती है, और कोई व्यक्ति मरीज जाता है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तो उसके रिश्तेदार भी उसके साथ जाता है, तो उसके रिश्तेदार को भी उसके साथ जाना नहीं पड़े। और इसलिए एवरेज एक टेली कंसल्टेशन एक पेशेंट पर 914 रुपये की बचत हुई है। आज तक 20 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन हुआ है। उसका मतलब ये हुआ कि 18,000 करोड़ से ज़्यादा बचत गरीब लोगों की जेब से हुई है, उसका पॉकेट का खर्च बचा है। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने टेली कंसल्टेशन से ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने की जो सुविधा की है उसका आज गांव के दूर सुदूर के लोग लाभ ले रहे हैं और उससे हेल्थ एक्सेसिबल हो रही है और हेल्थ एफोर्डेबल हो रही है।